मत्ती अध्याय 7। अभी हम वचन 23 से 27 तक पढ़ेंगे, लेकिन मैं पहले इसके बारे में थोड़ा समझाना चाहता हूं, उसके बाद हम पढ़ेंगे। आज हम जीसस के कुछ बड़े इंपॉर्टेंट टीचिंग्स की बात करेंगे, क्योंकि देखिए नया साल आ गया है, 2025 आ गया है। आई एम श्योर कि 2024 आपका बहुत अच्छा निकला। कई लोगों का अच्छा गया, कई लोगों का हो सकता है कि थोड़ा सा 50-50 गया हो, मतलब चैलेंजिंग गया हो, आपके जीवन में कुछ परेशानियां भी रही हो। लेकिन आज मैं एक बात करना चाहता हूं, दो बातें करना चाहता हूं बाइबल से, दो पॉइंट है। उसके बाद हम बर्थडे के बारे में बात करेंगे कि हमारे जीवन में तूफान आते हैं। हालेलुया। हमारे जीवन में तूफान आते हैं, बाइबल में इसका जिक्र है। बाइबल में हम एक वचन पढ़ेंगे जिसमें तूफान की बात हो रही है, स्टॉर्म, अंग्रेजी में हम स्टॉर्म देंगे तो तूफान की बात हो रही है कि कैसे हमारे प्रभु तूफानों को भी आज्ञा देते हैं। हालेलुया। चलिए हम पढ़ते हैं, सिस्टर जी पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 8 में वचन 23 से 27 तक। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया, और वे अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया, आमीन। देखिए यहाँ पे प्रभु यीशु चेलों के साथ बहुत प्रचार करके, क्योंकि आपको ध्यान है जब वचन आप पढ़ेंगे तो यीशु हमेशा गांव-गांव, शहर-शहर, हर जगह जाके प्रचार करते थे, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते थे, जिसे हम गॉस्पेल कहते हैं। हालेलुया। तो क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, लेकिन वो इंसान के रूप में आए थे, तो जैसे आप और हम थक जाते हैं, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह भी उस दिन थक गए। जब थक जाते हैं तो क्या होता है? अच्छी सी नींद आती है, राइट? फिर हम सोने के लिए कोई कोना ढूंढते हैं। तो प्रभु यीशु इतना थक गए थे कि उसी नाव में, जिस नाव में वो अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे, उनको नींद आ गई और बड़ी शांति से वो सो रहे थे। और अचानक क्या हुआ, जब वो शांति से सो रहे थे तो अचानक नदी में, समुद्र में तूफान आ गया। तूफान इतना गहरा था, इतना बड़ा तूफान था कि लहरों के बीच में जो नाव थी वो मतलब डगमगाने लगी, राइट? डगमगाने लगी और लहरें नाव के ऊपर आने लगी, लहरें शिष्यों की और यीशु मसीह के ऊपर आने लगी। लेकिन कहते हैं कि फिर भी यीशु मसीह की नींद नहीं खुली। तो एक शिष्य ने क्या कहा? एक शिष्य ने जाके यीशु मसीह को झकझोरा और बोला कि प्रभु देखो हम डूबे जाते हैं, आप कुछ कीजिए इस बारे में। लॉर्ड सेव अस। वचन कहता है कि हमें बचाओ प्रभु, और हम डूबने वाले हैं। हालेलुया। सारे शिष्य डर गए। जब तूफान आया तो सारे शिष्य डर गए। जब भी आप कभी नदी में जाएंगे और अचानक बहुत बारिश आ जाए या बहुत तूफान हो जाए तो लाजमी सी बात है, हम सबको डर लगेगा। हमें डर लगेगा कि हम डूब ना जाएं, क्योंकि डूबने से क्या होता है? इंसान का टाइम खत्म हो जाता है, मर जाता है। तो यहाँ पे एक्चुअली फियर, डर लग रहा था शिष्यों को कि आज कहीं हमारा आखिरी दिन ना हो। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना डर था उनके अंदर। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को झकझोर के उठाया, कि उन्होंने बोला कि प्रभु हमें बचाइए, देखो हम डूबे जाते हैं। देखिए फिर यीशु मसीह ने क्या उनको उत्तर दिया, वचन 26 में। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। देखिए कितनी इनक्रेडिबल बात है, विचित्र बात है कि यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को डांटा। ये वही शिष्य हैं जो यीशु के साथ 24 घंटे रहते थे।
ये वही शिष्य थे जिन्होंने यीशु के साथ सारे चमत्कार देखे थे। ये वही शिष्य थे जिन्होंने यीशु के साथ कई बार बैठ के भोजन किया। ये वही शिष्य थे जो यीशु के कहने पे अपना जीवन देने के लिए भी तैयार रहते थे। लेकिन कई बार परिस्थिति ऐसी आती है कि एक अच्छे शिष्य होने के बावजूद भी हमारे मन में क्या आ जाता है, तूफान आने के बाद डर आ जाता है। हालेलुया। वो डर आ गया इनके मन में, और यीशु ने बोला कि आप अल्प विश्वासी हो, ओ यू ऑफ लिटिल फेथ। अंग्रेजी में लिखा है ओ यू ऑफ लिटिल फेथ, व्हाई आर यू अफ्रेड। आप क्यों डरते हो? तो यीशु का कहने का अर्थ यह था, जब मैं आपके साथ इस नाव में प्रेजेंट हूं, जब मैं आपके साथ इस नाव में प्रेजेंट हूं, तो आपको डरने की क्या जरूरत है? हालेलुया। तो जब प्रभु हमारे नाव में, देखिए जीवन हमारा क्या है, एक नाव की तरह है। हालेलुया। और हमारे नाव का जो जीवन है, जीवन जो नाव की तरह है, कई बार हमारे जीवन की नैया डगमगाती है। हालेलुया। कई बार बीमारी आती है, कई बार पारिवारिक झगड़े होते हैं, कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाती है, कई बार हमारे अड़ोस पड़ोस में दिक्कतें आ जाती हैं, कई बार मन मुटाव हो जाता है किसी के साथ रिलेशनशिप में, कई बार बच्चों से नहीं बनती, कई बार बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। हालेलुया। बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे तूफान आते हैं लाइफ में। तो कई बार हमारे मन मुताबिक चीजें नहीं होती, वो भी हमारे जीवन में एक तूफान की तरह ही है। और उस तूफान में अक्सर क्या होता है, एज ए ह्यूमन बीइंग, इवन अगर हम यीशु के अच्छे शिष्य भी हैं, कई बार हमारे मन में डर आ जाता है। हालेलुया। और वो डर जो है, उसकी वजह से हम हड़बड़ा जाते हैं, हम ढूंढते हैं कि अरे अब हम क्या करें, उदास हो जाते हैं, कई बार चर्च आना छोड़ देते हैं, कई बार प्रार्थना हम धीमी गति से करते हैं, कई बार हम वचन नहीं पढ़ते, कई बार हम जाके दूसरों को संदेश नहीं देते प्रभु यीशु का, क्योंकि उस तूफान से हम डर जाते हैं, जो तूफान हमारे जीवन में उस वक्त प्रेजेंट होता है। और मैं यकीन करता हूं कि हम में से सब पिछले वर्ष किसी ना किसी तूफान से तो गुजरे हैं। किसी को कोई ना कोई तूफान आपके जीवन में होगा। मेरे जीवन में भी तूफान था, कई पारिवारिक तूफान थे, कई व्यापार से मतलब परिवार के जो काम है उससे रिलेटेड तूफान थे, मकान से रिलेटेड तूफान था लाइफ में, बच्चों के साथ कुछ रिलेटेड तूफान थे। लेकिन पूरा साल जो तूफान से निकला, लेकिन हमने एक काम, 2-3 बातें हमने याद रखी कि हमें प्रभु पे निर्भर होना नहीं छोड़ना। हालेलुया। हमने ये बिलीव किया, मैं मेरी पत्नी हम इस बारे में कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि हमारे घर में, हमारे बोट में, हमारी नाव में कौन है हमारे साथ? प्रभु यीशु। हालेलुया। तो हमारी नाव डूबने नहीं वाली। हालेलुया। जब हमारी लाइफ में प्रभु यीशु नहीं है, तब हमारी नाव डूबने का खतरा बढ़ जाता है। तो आज हमको ये देखना है अपने जीवन में कि अपने जीवन की नाव में, अपने परिवार में, अपने कामों में, अपने दिनचर्या में, क्या आप यीशु को हमेशा अपने साथ प्रेजेंट रखते हैं? सुबह उठते ही आपकी जो नींद खुलती है, पहला जो नाम है आपके मन में किसका आता है? पहला नाम आपका चाय का आता है, या बच्चों का आता है, या बाथरूम जाना है उसका आता है, या पहले उठते ही नाम जो परमेश्वर यीशु मसीह का आता है? हालेलुया। और दूसरी बात, पूरा दिनचर्या में हर घंटे, हर समय किसका ख्याल रहता है? दुनिया की चिंताओं का, या हमें हमारी शारीरिक इच्छाएं क्या क्या उसका ख्याल रहता है, या हमारा ध्यान परमेश्वर के राज्य पे है? ये हमें सोचना है, क्योंकि हमारी नाव में हमारे साथ कौन है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह। हमारे जीवन में, हमारी नाव में, हमारे घर में, हर चीज में हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह है। कोई भी तूफान यदि हमारी लाइफ में आता है, तो हमको वचन कहता है डरने की जरूरत नहीं। हालेलुया। क्योंकि हमारे साथ यीशु मसीह है। और उसके अलावा देखिए, यीशु मसीह तो है ही हमारे साथ, उसके अलावा हमारे साथ प्रभु के अपॉइंट किए हुए गए मार्गदर्शक भी हैं। क्योंकि आज हमारे ब्रदर का बर्थडे है, तो मैं चाहता हूं कि अगर हमारे पास थोड़ा टाइम है, तो यदि किसी के मन में कोई बात है ब्रदर को आप बताना चाहते हो, क्योंकि मैसेज मैं शॉर्ट रखूंगा आज। हालांकि मेरे पास बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं,
1 घंटा तो ऐसे निकल जाएगा बातें करते हुए, लेकिन 15 मिनट है तो प्रोत्साहन के लिए यदि किसी के पास कोई ऐसी बात है जो आप ब्रदर के लिए कहना चाहते हैं, आज आपका मौका है। तो छोटी छोटी कुछ बातें जैसे